हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स के लास्ट क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ओम का कहना था कि यदि किसी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं किया जाए तब उससे प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। इंग्लिश में पहले इसको लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if physical conditions of a conductor not changes, then current passes through the conductor is directly proportional to potential difference between ends of conductor. According to this law, physical conditions means temperature, pressure, stress, strain, length, area अगर चेंज नहीं किया जाए तो कंडक्टर के से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। मिटा देते हैं इसको, हिंदी में इसको लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि प्रॉब्लम को भी हिंदी में लिखा जाए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम से हम लोग प्रॉब्लम में हिंदी में लिखेंगे, जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ लें और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ लें। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक के भौतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तब इससे प्रवाहित धारा इनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। देखिए इसको लिखते हैं ऐसा, भी समानुपाती आई, लेकिन इसको पढ़ेंगे आई समानुपाती भी। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा आर इंटू आई, भी इज इक्वल टू आर इंटू आई, where R is a constant called resistance of conductor.
रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। लिख लिए इसको। स्क्रीन को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लिखेंगे, मिटा देते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे V इज इक्वल टू R I, V इज इक्वल टू R I। अब यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई I, V बाई I। अब यह जो R होता है यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वोल्ट और करंट का रेशियो होता है। तो R का वैल्यू वोल्ट पर और करंट पर डिपेंड नहीं करता है, R का वैल्यू अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ये बात हम लोग आगे लिखेंगे। यहाँ पर केवल ये बात दिमाग में रखें कि ये R का वैल्यू V और I पर डिपेंड नहीं करता है, यह V और I का रेशियो है। अगर V बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर V घटेगा तो करंट भी घटेगा, लेकिन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर ओहमिक कंडक्टर। जो कंडक्टर इस लॉ को फॉलो करते हैं उस कंडक्टर को हम लोग कहते हैं ओहमिक कंडक्टर, ओमीय चालक, ओमीय चालक। यहाँ पर लिख दें SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को लिखते हैं ओम, और ओम का सिंबल बनाते हैं ऐसा। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर और ओम। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R। अब देखो, R का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमको V का डायमेंशनल फार्मूला और I का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू एक फार्मूला आपको हम बताए थे W बाई क्यू, W का ML2 T माइनस 2 और Q का AT बताए थे। तो ये आपका हो जाएगा ML2 T माइनस 3 A माइनस 1। इस वैल्यू को यहाँ भरें। R का हो जाएगा ML2 T माइनस 3 A माइनस 1 और I का हो गया A। इसको सॉल्व कर दें तो R का हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ML2 T माइनस 3 A माइनस 2। इसको नोट करेंगे, ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिरोध का बीमीय सूत्र क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। मिटा दें। अब देखिए, अब एक माइक्रोस्कोपिक
डेफिनेशन, माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है। जैसे कल हम लोग पढ़े थे, करेंट डेंसिटी J इज इक्वल टू NeVd। अब J बराबर हो जाएगा, N के जगह पर Ne रहने दें, Vd के जगह पर क्या लिखेंगे, E/m इंटू टाउ। अब देखो G बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर Ne² टाउ बाई m इंटू ई। देखो ये सारा टर्म कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। तो J बराबर इसको कहेंगे सिग्मा, इंटू ई। यह भी ओम का नियम है, जिसे सिग्मा को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। इसको भी लिख लें, यह भी ओम्स लॉ है। लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन ओम्स लॉ, तो आप पुराना लॉ डेफिनेशन लिखेंगे जिसके पहले लिखवाए हैं कि यदि किसी चालक के भौतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तब उस चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। मिटा दें इसको, ठीक। अब देखिए, ओम्स लॉ से हम लोगों को जो ग्राफ मिलता है, अगर हम लोग इधर ले लें V और इधर ले लें I, तो यह ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यह ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। जो कंडक्टर स्ट्रेट लाइन ग्राफ को फॉलो करते हैं उन्हें ओमिक कंडक्टर कहते हैं, तथा जो कंडक्टर इस लॉ को नहीं फॉलो करते हैं उन्हें अनओमिक या नॉन ओमिक, अनओमीय चालक कहते हैं। मिटा दें इसको। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है। मान लिया जाए कि एक T1 टेम्परेचर पर यह रेसिस्टेंस है और T2 टेम्परेचर पर यह रेसिस्टेंस है, तो कौन सा रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, यह मान लिया जाए θ2, यह मान लिया जाए θ1, tan θ1 का वैल्यू अधिक है, तो हम कहेंगे R1 ग्रेटर देन R2, R1 ग्रेटर देन R2। ये भी लिख लें, मिटा दें। अब देखिए, अब रेसिस्टेंस का एक और डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। रेसिस्टेंस प्रतिरोध। देखो, रेसिस्टेंस किसे कहेंगे, किसी कंडक्टर से अगर हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो वह कंडक्टर उस करंट के फ्लो का अपोज करेगा। फिर से सुनिए, जब किसी कंडक्टर से हम लोग करंट पास कराएंगे तब वह कंडक्टर अपने से करंट के फ्लो का अपोज करेगा। इसी प्रॉपर्टी को कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच ए कंडक्टर opposes the flow of current through it is called resistance। लिखिए, the property of a conductor
by which it opposes the flow of current through it is called resistance. It is denoted by R. अब देखो सिंबल कैसा देंगे रेसिस्टेंस का, ये सिंबल हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके थे। इस सिंबल को कहते हैं रेसिस्टेंस, और यही रेसिस्टेंस पर अगर हम लोग एरो लगा दिए तो इसको बोलेंगे वेरिएबल रेसिस्टर। ये है फिक्स्ड रेसिस्टर और ये है वेरिएबल रेसिस्टर। चलिए हिंदी में लिखिए, इसको मिटाते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। सिंबल आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए, अब आपको समझना है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई लिखेंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना लंबा कंडक्टर होगा रेसिस्टेंस उतना अधिक होगा। दूसरा, ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना अधिक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। और थर्ड, ऑन मटेरियल्स
ऑन मटेरियल्स ऑफ कंडक्टर, चालक जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थ पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर। और चौथा पॉइंट है ऑन टेम्परेचर, ताप पर। आगे हम लोग देखेंगे चालक का प्रतिरोध ताप पर कैसे डिपेंड करता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब लोग स्क्रीनशॉट लेकर के क्लास नोट में इसको लिखेंगे। चालक का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। रेसिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी में लिखिए। मिटाते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमको एक यहाँ पर कांस्टेंट आएगा रो L बाई A। रो किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी का कांस्टेंट है जिसे हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहेंगे। तो आर का एक फॉर्मूला आपको अब याद रखना है, रो एल बाई ए। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहां पर एक नया टर्म आ गया, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी किसको कहेंगे? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान से देखेंगे, रो बराबर क्या लिख सकते हैं, आर ए बाई एल। यहीं से हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर ले लिया जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए, तब रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर। यानी कि हम कहेंगे कि कोई कंडक्टर ऐसा है जिसका लेंथ यूनिट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट है, तब उसका रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बराबर होता है। किसी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंडक्टर के रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। किसी यूनिट लेंथ के कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट है के रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहेंगे। लिखेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ कंडक्टर which has unit cross sectional area is called resistivity. It is denoted by rho.
इस सिंबल को पढ़ेंगे रो, इट इज डिनोटेड बाय रो। स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको लिखेंगे रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। फिर से दिमाग में सेट करेंगे, यूनिट लेंथ का कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट है कि रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहेंगे। हिंदी में इसको लिखेंगे एकांक लंबाई का चालक जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो कि प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता कहते हैं, इसे रो से सूचित किया जाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है। तो रो का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, रो बराबर RA/L। स्क्रीनशॉट लेंगे, परिभाषा को क्लास नोट में लिखेंगे। मिटा दें। अब देखिए इसका यूनिट बताएंगे। रो बराबर क्या होता है, RA/L। यूनिट इसका बताइए। R का यूनिट बताइए ओम, A का यूनिट बताइए मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट बताइए मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल होगा, क्या बचेगा, ओम मीटर। स्टार दे करके लिखेंगे SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, ओम मीटर। और एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि किसी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी उसके डायमेंशंस पर निर्भर नहीं करती है। जैसे रेसिस्टेंस लेंथ पर, एरिया पर डिपेंड कर रहा था, रेसिस्टिविटी कंडक्टर के डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। रेसिस्टिविटी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इस बात को यहाँ लिख दें, रेसिस्टिविटी does not depend upon dimensions of conductor, it depends only on temperature। 1 मीटर तांबा का तार का प्रतिरोधकता 100 मीटर लंबे तार के प्रतिरोधकता के ही बराबर होगी। तांबा का प्रतिरोधकता अलग होगा, चांदी का अलग होगा, मटेरियल चेंज होगा तो प्रतिरोधकता चेंज होगा। लेकिन उसी मटेरियल का अगर हम लोग लेंथ बढ़ा दें, एरिया बढ़ा दें, तो उसके प्रतिरोधकता पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने पर घटेगा बढ़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का। तो रेसिस्टिविटी, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी 1 मीटर तार की प्रतिरोधकता रो है, इसको खींचकर 2 गुना कर दिया गया, अब प्रतिरोधकता कितना होगा। प्रतिरोध बदलेगा, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। प्रतिरोध कैसे बदलेगा, क्योंकि उसका हम लोग खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, एरिया घटेगा।
हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर हम लोग करेंगे तो कैसे रेसिस्टेंस चेंज करता है ये हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है कि रेसिस्टिविटी कंडक्टर के डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती है। मिटा दें। गुड। रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया। दो डेफिनेशन और लिखेंगे। एक हो गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इसको चालकत्व कहते हैं। कंडक्टेंस याद रखेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए ये सब जो टर्म है इसको इंग्लिश में याद रखना जरूरी है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाई जी। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R। 1/R। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स। देखेंगे ध्यान से, ओम इनवर्स। और इस सिंबल को हम लोग ऐसे उल्टा ओम जैसा बना देते हैं, या लिखेंगे MHO मो, या इसको लिखेंगे ओम इनवर्स, या इसी सिंबल को पढ़ते हैं साइमन। इसी सिंबल को पढ़ते हैं साइमन। हिंदी में लिखेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं। इसे G से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक फार्मूला ऊपर से देख करके लिख लेंगे, G इज इक्वल टू 1/R। और SI मात्रक भी ऊपर से देख करके लिख लेंगे, ओम इनवर्स या ओम इनवर्स ऐसे भी लिखते हैं, या सिंबल MHO ऑब्जेक्टिव में ये रहता है मो, इसको पढ़ते हैं मो, या पढ़ते हैं इसको साइमन। साइमन कंडक्टेंस का यूनिट हो गया साइमन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखिए। मिटा दें। चलो मिटा दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या इसको कहेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी इसको हम लोग चालकता कह सकते हैं। चालकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता। चालकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कंडक्टिविटी कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी
is called conductivity. It is denoted by sigma. Sigma is equal to 1 by rho. अब देखो इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ सिग्मा इज 1 बाई ओम मीटर लिखेंगे। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको लिखेंगे साइमन मीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। चलिए इसको हिंदी में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और क्लास नोट में लिखिए। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्लास नोट चेक किया जाएगा, कितने लोग पढ़े। समय को बर्बाद नहीं करें, सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, साथ साथ पढ़ाई करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे सभी को वीडियो का फ़ायदा मिल सके। मिटा देते हैं। लिखेंगे हिंदी में, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। अच्छा लगता भी इसको कहेंगे। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। इसका SI यूनिट लिख देंगे। SI यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगला लेक्चर कल आएगा। इसके आगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस पर ताप का प्रभाव कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।